कभी रात को आसमान देखते हुए सोचा है कि ये दिन रात, ये गर्मी सर्दी, आखिर ये सब होता कैसे है? चलिए, आज हम पृथ्वी के इसी अनोखे डांस के पीछे का साइंस समझते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है ना जो शायद बचपन से हमारे दिमाग में घूमते हैं। रात को सूरज आखिर जाता कहाँ है? और सर्दियों में अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ जाती है? क्या सच में सूरज समंदर में डूब जाता है, जैसा पुरानी कहानियों में कहते थे? आइए इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं थोड़ा अतीत में। देखते हैं कि हमारे पूर्वज इस बारे में क्या सोचते थे और आज का विज्ञान हमें क्या बताता है। एक तरफ थी पुरानी सोच कि जमीन बिल्कुल चपटी है और सूरज हर शाम समंदर में जाकर सो जाता है। लेकिन साइंटिफिक रियलिटी वो बिल्कुल अलग है। हमारी धरती असल में एक विशाल गोला है जो स्पेस में तेजी से घूम रहा है। और हाँ, हम इससे गिरते इसलिए नहीं क्योंकि इसकी ग्रेविटी हमें एक मजबूत चुंबक की तरह पकड़े रखती है, चाहे हम ऊपर हों या नीचे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सूरज समंदर में नहीं डूबता तो दिन और रात होते कैसे हैं? इसका जवाब सूरज में नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती के घूमने में छिपा है। चलिए देखते हैं कैसे। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक प्रोजेक्टर की तरह सोचना। मान लीजिए कि सूरज एक जगह स्थिर प्रोजेक्टर है जो हमेशा ऑन रहता है और हमारी धरती एक घूमती हुई बॉल है। अब जब बॉल घूम रही है तो जाहिर है कि जो हिस्सा प्रोजेक्टर के रोशनी के सामने आएगा वहां होगा दिन, और जो हिस्सा घूमकर पीछे अंधेरे में चला जाएगा वहां हो जाएगी रात। इतना सिंपल है ये। सूरज कहीं नहीं जाता, हम उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और पता है धरती को अपना एक पूरा चक्कर काटने में कितना वक्त लगता है? ठीक 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जी हाँ, पूरे 24 घंटे नहीं। और इसी एक चक्कर को हम अपना एक दिन कहते हैं। ओके, तो दिन और रात का राज तो खुल गया, पर मौसम का क्या? गर्मी, सर्दी, बरसात, ये कैसे बदलते हैं? अब वक्त है इससे भी बड़ी पहेली को सुलझाने का। एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है कि सर्दियां इसलिए आती हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है और गर्मियां तब आती है जब पास आ जाती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस विचार को अभी दिमाग से निकाल दीजिए। असली वजह कुछ और ही है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मौसम का असली राज छिपा है इस एक चीज में, एक्सियल टिल्ट, यानी अक्षीय झुकाव। देखिए, हमारी धरती बिल्कुल सीधी नहीं घूमती। वो अपनी धुरी पर यानी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री। और यही मामूली सा झुकाव हमारे मौसम की कहानी का असली हीरो है। तो इस झुकाव से होता क्या है? इमेजिन कीजिए, जब धरती सूरज का चक्कर लगा रही होती है तो इस झुकाव की वजह से साल के कुछ हिस्सों में हमारा हिस्सा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है। तब सूरज की किरणें हम पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, और इससे आती है गर्मी। फिर जैसे जैसे धरती आगे बढ़ती है हमारा हिस्सा सूरज से दूर की तरफ झुक जाता है। अब सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, फैल जाती हैं, और इससे आती है सर्दी। और इसी झुकाव और धरती के सूरज के चक्कर की वजह से साल में 4 खास दिन आते हैं जो मौसम के बदलाव के सबसे बड़े माइलस्टोन्स हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, साल में 2 बार, मार्च में और सितंबर में, ऐसे दिन आते हैं जब धरती का झुकाव न सूरज की तरफ होता है न उससे दूर। इस दिन दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इन्हें इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर आता है 21 जून, जब हम सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुके होते हैं। ये होता है साल का सबसे लंबा दिन। और आखिर में 22 दिसंबर, जब हम सूरज से सबसे दूर झुके होते हैं। ये होता है साल का सबसे छोटा दिन। बस यही 4 पॉइंट्स मिलकर मौसम का पूरा साइकिल तैयार करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये झुकाव अमेजिंग है तो चलिए चलते हैं धरती के एक्सट्रीम्स पर, नॉर्थ और साउथ पोल पर। यहाँ ये झुकाव कुछ ऐसा जादू दिखाता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि धरती पर ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं? बिल्कुल, नॉर्थ पोल के पास गर्मियों में धरती का झुकाव ऐसा होता है कि वहाँ लगातार 6 महीने दिन की रोशनी रहती है। और फिर इसका ठीक उल्टा, सर्दियों में 6 महीने की लंबी अंधेरी रात। और वहाँ का नज़ारा वो तो जैसे किसी सपने जैसा होता है। सूरज पूरी तरह डूबता ही नहीं, वो बस नीचे आकर होराइजन यानी क्षितिज को छूता है और फिर से ऊपर उठ जाता है, मानो जैसे हमसे कोई खेल खेल रहा हो। ये धरती के झुकाव का सबसे खूबसूरत सबूत है।
तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि धरती का घूमना और झुकना कितना कितना जरूरी है। पर एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सब रुक जाए? ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन इसका जवाब हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी कितने नाजुक बैलेंस पर टिकी हुई है। अगर धरती अचानक से रुक गई ना, तो हम सब, हर चीज, बिल्डिंगें, समुंदर, सब कुछ 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा में उड़ जाएंगे। और सोचिए, अगर ये धीरे धीरे रुके तो धरती का एक हिस्सा हमेशा के लिए सूरज के सामने आ जाएगा, जहां आग बरसेगी, और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे और बर्फ में जम जाएगा। मतलब लाइफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अगली बार जब सुबह सूरज को उगते हुए देखें या मौसम को बदलते हुए महसूस करें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये उस अनोखे, उस नाजुक बैलेंस का नतीजा है जिसने इस धरती पर जीवन को पनपने का मौका दिया। और ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे और कितने अनोखे बैलेंस छिपे होंगे।